हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम अध्याय 9 में आ चुके हैं। हम अभी संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आज हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ओके गाइस, तो हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत एक है। तो भारत एक क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। वही चीज़ रिपीट है यहाँ पर। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो यह राज्यों का संघ है, इस तरह से वर्णित करता है भारत का संविधान। 4th नंबर, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो कब गठित किया गया? वर्ष 1953 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को संबंधित भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो यह भी संसद को प्राप्त है। राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति की। 8th नंबर, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह भी संसद को है। निम्नलिखित में कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो यह भी संसद है। इसका उत्तर भी संसद ही होगा। 11th नंबर, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में 29 राज्य हैं। 15th नंबर, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो वर्ष 1956 में समाप्त किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 है इसका उत्तर। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। गाइस, यहाँ पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैं उसे यहाँ पर बताऊँगा, बाकी आप स्नैपशॉट लेकर के उसकी सेल्फ स्टडी करिएगा। वीडियो को रोक करके भी आप पढ़ सकते हैं। जो बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, उसे मैं यहाँ पर बताऊँगा। गाइस, 20 नंबर है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में किया गया था। वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया। गाइस, सेल्फ स्टडी करिए आप। डेली कुछ न कुछ नॉलेज हमें रोज़ के रोज़ ग्रहण करना चाहिए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम जब आ जाए पास में तो उसे क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आ पाए। ओके गाइस, 27th नंबर है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो नागालैंड इसका उत्तर होगा। जबकि संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन है इसमें? तो लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली और पुडुचेरी, ये सभी संघ राज्य क्षेत्र हैं, और जो नहीं है वह है नागालैंड। निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मिजोरम। 31 नंबर, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो वर्ष 1962।
किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो वर्ष 1961। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो सिक्किम। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो वर्ष 1974। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? तो 35वां। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? वर्ष 1970 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो वर्ष 1975। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है तेलंगाना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 में हुआ। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो 36वें संशोधन द्वारा। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था? तो विशेष वर्ग का राज्य। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस। 46वां नंबर है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के साथ भारत क्या है? तो यह राज्यों का यूनियन है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब बना? तो वर्ष 1912 में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर वर्ष 1956 में। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में करता है। हरियाणा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को। अब हम भारत की नागरिकता पर आ गए हैं, जो कि अध्याय 10 है। इसको भी हम अभी कवर करते हैं गाइस। प्रथम है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 11। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो राज्य की सदस्यता है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 6 में किया गया। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, तो क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ओके गाइस, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, तो यह इसका उत्तर है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। 10th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण से। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो को देख करके सेल्फ स्टडी कीजिएगा गाइस। 15th नंबर, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। 7 वर्षों तक अगर आप अपने देश में नहीं रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अगर लगातार बाहर रहते हैं आप देश से तो। 16th नंबर, ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो उपयुक्त सभी, मतलब त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। 18th नंबर, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो उपयुक्त सभी है यहाँ भी, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? तो 1949 में लागू किए गए।
संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो वर्ष 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो यह इंग्लैंड से अपनाई गई है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद। तो गाइज़ अभी हम 11th जो अध्याय है अभी हम इसको भी कवर करेंगे। वीडियो भले लंबा हो पर आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो समय देना पड़ेगा, और ऐसे ही जनरल नॉलेज की खबरों से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप इसी तरह से नॉलेज प्राप्त करते रहें। तो मूल अधिकार में हम शुरू करते हैं गाइस, इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला नंबर है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है, तो यह मूल अधिकारों से संबद्ध है। तीसरा नंबर है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? तो भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। 7th नंबर, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे है? तो उपर्युक्त दोनों, मतलब उच्च न्यायालय पर और उच्चतम न्यायालय दोनों पर, ठीक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। गाइस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप रिपीट करिएगा, ताकि जो भी आप पढ़ें वो आपको अच्छे से याद हो जाए। 14th नंबर, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधित किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। संविधान, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसको ध्यान सुनिएगा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है तो केवल संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति जी। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है तो उच्चतम व उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो राष्ट्रपति जी। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। गाइस, आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा 27 नंबर का। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14, मतलब यहाँ पर अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है तो उपयुक्त सभी, मतलब धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 में।
1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसी अधीन वर्गीकृत किया जाएगा तो समता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है तो संविधान के अनुच्छेद 19 में। 39 नंबर, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो 6। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वातंत्र्य। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 21। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस, वीडियो को रोक कर देखिएगा। भारतीय संविधान के प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 से 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से 30 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा। गाइज, वीडियो भले लंबा हो जाए पर जो पढ़ने वाले हैं तो वो इनसे जुड़े रहें इस वीडियो से, और रोक कर के अपना ब्रेक ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और फिर वीडियो दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कुछ भी इम्पोर्टेंट बात जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं वो छूटे नहीं। 63 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं के स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 व 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में
निलंबित हो जाता है तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, मतलब आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो। अब आगे हम गाइस 71 नंबर पर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो समादेश, रिट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में कौन से रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। 75 नंबर गाइस, विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन न्यायालयों को प्राप्त होता है। तो राज्य के उच्च न्यायालयों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो उपयुक्त सभी, मतलब उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है। तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, मतलब परमादेश होगा इसका उत्तर। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो अधिकार परीक्षा। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्ज़ाम, और इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। तो संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो 1978 के संविधान में 44वें संशोधन में। संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है, कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बनाया गया। तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो 44वें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 300 क। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार। 99 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 15। यहाँ पर सूची का मिलान करना है गाइस, इसमें सी उत्तर सही है, तो इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी करिए। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। तो हड़ताल करने की आज़ादी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो केशवानंद भारतीवाद। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। तो उत्प्रेषण। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। 107 नंबर, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। तो उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। 109 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। तो अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो उच्चतम न्यायालय में।
किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गई रिट होती है तो यह परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है तो सामाजिक समता की। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो गोलकनाथ का मामला। 114 नंबर है गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आती रहे और आप इस चैनल से जुड़े रहें। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जुड़े रहेंगे गाइस, क्योंकि थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप रोज़ ग्रहण करेंगे तो आपके पास एक दिन इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। और आप जिनको भी पहचानते हैं, जो भी आपके पास पड़ोस में हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए स्टूडेंट के साथ ताकि वो ऐसे कंटेंट कंज्यूम करें और आने वाले समय में आपको और भी अच्छे कंटेंट मिलेंगे गाइस। तो जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।